हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम सिंपली जर्नल एंट्री भी कह सकते हैं जी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा ये जर्नल, क्लास 11th का। बिल्कुल ये बेसिक है, आपको ये चैप्टर आना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अदर जो चैप्टर हैं डिपेंड हैं आपके इसी चैप्टर पर। तो ये हमारा चैप्टर बेसिक रहेगा जी। तो फर्स्टली ये जर्नल है क्या चीज़, हमें आज ये समझना है। द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी एविडेंस के थ्रू। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो फर्स्ट टाइम और जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो वो बुक्स होगी आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम कहते हैं सिंपली जर्नल एंट्री। यहाँ पे सोर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैश मेमो है, डेबिट जो नोट है, क्रेडिट नोट है। क्लियर है? मतलब सिंपली आपने इसे एक एविडेंस समझना है कि आपने एक एविडेंस के थ्रू अगर कोई भी एंट्री फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करी है तो वो हमारी जर्नल एंट्री होगी। कुछ फीचर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जर्नल इज ए बुक इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। मतलब जब कोई भी एंट्री आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करी, क्लियर है, तो वो हमारी जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। ए जर्नल इज़ ओनली ए बुक ऑफ ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री। तो मतलब फर्स्ट टाइम हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारी जर्नल ही होती है जी। तो यहाँ ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री का मतलब होता है कि इसी बुक के बेस पर, मतलब जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड करा, जर्नल के अंदर अपन ने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा, वो हमारी प्राइमरी एंट्री भी होगी, जर्नल भी होगी। अदर जो एंट्रीज होंगी, अदर एंट्रीज मीन्स जैसे कि लाइक लेजर पोस्टिंग होगी, हमारी ट्रायल बैलेंस होगा, वो डिपेंड हमारा होगा जर्नल पर ही होगा। थर्ड है इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे टू डे। मतलब लगा लीजिए अगर जो कोई भी ट्रांजेक्शन होगी हमारी वो डेट वाइज रिकॉर्ड की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आज 18 हमारे पास मई है तो 18 मई के बाद 19 मई की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, कोई भी हमारी अप्रैल की या फिर जुलाई की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो फर्स्टली मतलब सिंपली के कि आपने डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड करनी है। फोर्थ है ए जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। देखो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिंपली हमारे पास टू एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। उसके अंदर मैंने आपको समझाया था डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कि हमारे पास कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो तो वो एटलीस्ट टू अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। एक अकाउंट अगर डेबिट है तो दूसरा आपका अकाउंट क्रेडिट होना भाई ज़रूरी है। फिफ्थ है ईच एंट्री इन दी जर्नल इज फॉलोड बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज़ कॉल्ड नरेशन। जो कोई भी आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो उसकी हमने बिल्कुल लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, उस लाइन को ही हम नरेशन कहते हैं। वो लाइन क्या होती है, एक तरीके से उस एंट्री को ही एक्सप्लेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड सोल्ड करा राम को, तो सिंपली राम टू सेल एंट्री कर दी, लेकिन उसके हमने बिल्कुल लास्ट में एक नरेशन लिखनी होती है जो उस एंट्री को एक्सप्लेन कर रही होगी। कुछ फॉर्मेट है हमारे पास जर्नल का जी मेनली, जैसे डेट रहेगी, पर्टिकुलर्स है, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो डेट के अंदर हमने डेट मेंशन करनी है जिस डेट को हमारी कोई लेन देन हुआ है या परचेज सेल की गई है। पर्टिकुलर्स के अंदर हमने वो एंट्री पास करनी है। LF जो होता है वो हमारा होता है लेजर फोलियो, क्योंकि जर्नल के बाद हमने जो बुक तैयार करनी है वो है हमारी लेजर, और लेजर फोलियो के अंदर हमने पेज नंबर मेंशन करना होता है जी। या डेबिट है, क्रेडिट है, या डेबिट की अमाउंट रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट की अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर? ये हमारा बिल्कुल बेसिक है थोड़ा सा। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री को पास करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो जर्नल एंट्री को पास करने की हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास रूल रहेगा पर्सनल अकाउंट के लिए, और यही रूल हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर भी
जो चैप्टर हमने डिस्कस करा वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं जी। तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई नेम आ जाए, लाइक जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन नेम आ जाए तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट में रहेंगे। अगर कोई भी कंपनी आ जाए, लाइक कोई भी कंपनी लगा लीजिए, जैसे एयरटेल कंपनी आ जाए तो वो भी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। कोई भी इंस्टीट्यूशंस आ जाए, ठीक है, कोई भी कॉलेज वगैरह आ जाए तो वो हमारे सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है जी? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सिंपली रूल ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी चीज़ रिसीव करे तो उस पर्सन को डेबिट कर दो, अगर कोई पर्सन कोई चीज़ दे रहा है तो सिंपली आपने उसे क्रेडिट करना है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आपने ये रूल याद रखना है। सेकेंड है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर हम वो सारी की सारी आइटम रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम कैश में मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इन सभी की कोई ना कोई वैल्यू है जिसे हम मनी की फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं जी। क्लियर है? तो ये हमारे रियल अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? सिंपली डेबिट व्हाट कम इन, कि आ क्या रहा है, जो आ रहा है उसे डेबिट कर लो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, भी जो जा रहा है या क्या जा रहा है, जो जाने वाली चीज़ है आपने उसे सिंपली क्रेडिट करना है। लास्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे या जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी या लॉसेस होंगे या गेन होंगे या प्रॉफिट होंगे, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं जी। तो नॉमिनल अकाउंट का एक सिंपली हमारे पास रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स प्रॉफिट। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हो जाएं, इनकम आ जाए या गेन्स आ जाए, आपने उन्हें क्या करना है जी? क्रेडिट करना है। क्लियर? ये हमारे पास एक बेसिक रूल है। अब हम इसी रूल के बेस पर एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू जर्नल एंट्री पास करते हैं जी किस तरीके से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल है जी मेरे पास गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को गुड्स सोल्ड करा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी। तो देखो फर्स्ट नंबर आपने राम एक क्या है? नेम है। तो नेम हमारा किस अकाउंट के अंदर आ रहा है जी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। और पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि लेने वाला पर्सन डेबिट हो जाए, देने वाला पर्सन क्रेडिट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी गुड सोल्ड टू राम को गुड सोल्ड करा, इट मीन्स राम कोई ना कोई आइटम रिसीव कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो राम को आपने क्या कर देना है जी? डेबिट कर देना है। तो राम के साथ देखो जी आप अकाउंट वर्ड नहीं लगा सकते, अगर आपने लगाना है तो उसे राम से अकाउंट बनाना होगा। राम से अकाउंट डेबिट करें टू, अब देखो जी गुड्स सोल्ड करा, गुड्स मेरा जा रहा है, गुड्स अगर गुड्स के जाने के टाइम देखो जी गुड्स भी एक तरीके से क्या है? मनी की फॉर्म में मेजरमेंट हो सकती है, तो सिंपली हम इसे रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जा क्या रहा है? जा हमारा गुड्स रहा है, तो गुड्स के जाने के टाइम हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स अकाउंट। क्लियर है जी? तो हमारी एंट्री वगैरह बन गई राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? तो इसके बाद ही हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम विदाउट रूल की एंट्री किस तरीके से पास करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे जी। तो आई होप कि आपको ये बेसिक इतना समझ आया होगा। तो इसके अलावा देखो अगर आपने रूल्स याद कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि रूल भी देखो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बेसिकली याद होने चाहिए। अगर रूल से एंट्री नहीं कर सकते तो सिंपली है, इसके अलावा एक नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे उसके अंदर हम विदाउट रूल एंट्री पास करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री पास कर सकते हैं विदाउट रूल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।